जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। मैं आज कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विज्ञान के विज्ञान के तीनों भाग विज्ञान के तीनों भाग यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान सभी को यहाँ पे उससे रिलेटेड सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम बताएंगे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 10 विज्ञान प्रैक्टिस नंबर 1 है। ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी तीनों रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका उत्तर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। यानी जो मैग्नीशियम धातु होता है उसका अगर वायु में जलता है वो किसका उदाहरण है? पहला भौतिक परिवर्तन का, दूसरा रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा उत्करणीय अपक्रिया का और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किस प्रकार का अपक्रिया है भैया? तो यह एक रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर वाला, ध्यान देखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल में एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है वह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। क्यों माने इसका कारण क्या है कि वह दुर्बल अम्ल है? इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, पहला है। दूसरा, इसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है और यह एक कार्बनिक अम्ल है और यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो हम आपको बता दें, इसमें आयनन माने क्या होता है? आयनन जो होता है, यह आयन जो होता है वो मात्रा क्या होती है? कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? वो दुर्बल अम्ल होता है। और चौथा जो है वो है चौथा वाला क्वेश्चन, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? यानी जो धातु होता है उसको अगर हम खींचेंगे पतले तार की तरह, वो क्या कहलाएगा? तन्यता, ध्वनिकता, आघातवर्धनी, चालकता। तो आप सभी लोग को इसके बारे में तो पता होगा। तन्यता माने होता है तनना, लंबा होना। ध्वनिता माने होता है आवाज आना। ध्वनिता माने क्या होता है? आवाज आना। आघातवर्धनी माने होता है जिसे पीट कर लंबा चादर बना दे। ठीक, जिसे कोई धातु है उसको पीट कर लंबा चादर बना दे। चालकता माने क्या होता है? जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो यहाँ पे तार खींचने का अर्थ हमें लगता है ये ए वाला सही है। ए वाला जो होता है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। देखिए, ये एक गैस है, वो किसका अपरूप है? अपरूप माने किसका भाग है, किससे मिलकर ये बना है या किसकी तरह यह गुण को प्रदर्शित करता है? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टीन का। तो देखिए, यह बकमिंस्टर फुलेरिन जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, किसका अपरूप होता है? ये कार्बन का अपरूप होता है। छठवां वाला, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल, ठीक ना, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। इसका IUPAC सबसे इम्पोर्टेंट है। IUPAC का नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। अब पूछ रहा है आपसे इसका IUPAC नाम क्या? एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इस एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये करेक्ट आंसर होगा, एथेनॉल। ठीक, अगला देखिए 7 वाला, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? माने इसमें से कौन सा तत्व है जिसका ऑक्साइड उभयधर्मी है? ठीक ना। अब उभयधर्मी ऑक्साइड को अगर हम देखेंगे कौन सा ऑक्साइड जो उभयधर्मी है, तो ऑब्वियस ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ये करेक्ट आंसर है।
जो एशियन होता है इसका ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी होता है एशियन का। अगला है 8वां, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पादपों में जो वायु प्रदूषण को कम करता है वो क्या कहलाता है? देखिए, वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रकार का फोटो माने प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला 9वां वाला देखिए, प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़ों की संख्या क्या होती है? तो देखिए अग्रचौड़ा क्या होता है? यह दांतों का प्रकार होता है। कार्यों के आधार पे मानव में 4 प्रकार दांत होते हैं, आपको पता होगा। पहला जो था वो था कृंतक था, ठीक, पहला जो था वो क्या था? कृंतक था। दूसरा जो था वो रदनक था। तीसरा अग्रचौड़क था और चौथा क्या था? चौड़क था। इस प्रकार से ये दांतों का प्रकार होता है। तो कह रहा है प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क की संख्या क्या? तो आपसे कोई पूछे दांत सूत्र क्या है तो आप बताएंगे उन्हें। दांत सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उन्हें ये चीज़ जरूर बता दीजिएगा कि 2123/2123 ये होता है दांत सूत्र। तो जबड़े में पूछा है अग्रचौड़क, ये कृंतक हो गया, ये रद्रक, ये अग्रचौड़क। तो जबड़े में अगर पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे? 3 जोड़ी। क्या कहेंगे? 3 जोड़ी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 10वां, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस माने होता है ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज का जो टूटना ये प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका। तो हम आपको बता दें इसमें से ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है पाइरुवेट के विखंडन पर यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा यह क्रिया होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपको बता दें जो पाइरुवेट का विखंडन या कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया और सरल भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल पूछा गया है। मानव हृदय में कक्षों में बटा होता है, मानो जो मानव का हृदय होता है वो कितने चैम्बर में बटा होता है, यानी हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, माने मानव के हृदय में कितने कक्ष या वेश में पाया जाता है? तो हम बता दें आपको 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो 2 कितने हो गए? 4। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो गया डी ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला, पल्मोनरी शिरा खुलता है, कहाँ खुलता है भैया? और यार रुधिर लाती है, कहाँ से लाती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो ऑप्शन नंबर बी जो बाएं अलिंद होता है ये पल्मोनरी शिरा यहीं पर खुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो बी है बाएं अलिंद ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? तो आप ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित माने होता है मिला हुआ, यानी जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों से दोनों के समान कार्यों करता है वो होता है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत होगा अग्नाशय, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगला है जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक, यानी जो जातियों की उत्पत्ति हुई है इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, लेमार्क है, डार्विन है, ह्यूगो डुबरीज है। तो हम आपको बता दें तो जो डार्विन जी हैं ये हैं जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक लिखी है। अगला आया है फिजिक्स से क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान देखिएगा आप लोग। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, ठीक, प्रतिबिंब माने उसका जो छाया होगा वो सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वो दर्पण होगा, ठीक। मतलब क्या कर रहा है कि जब आप सामने रख रहे हैं, निकट में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और जब दूर पे उसको रख दे रहे हैं तो उल्टा बनता है। तो वो दर्पण कौन सा होगा? पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो ये बी वाला जो अवतल दर्पण होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला 17 होगा, क्वेश्चन नंबर 17, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पश्चिमाभि द्वारा और डी परितारिका द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेत्र से संबंधित है, माने किस अंग में फोकस की दूरी होता है वो परिवर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यानी पश्चिमाभि द्वारा होगा, ये होगा, इसके द्वारा यह दूरी परिवर्तन होता है। 18 विभवांतर का मात्रक, ठीक, विभव में अंतर, इसका मात्रक क्या होगा? तो ये वोल्ट मीटर होगा। 19 समान वैद्युत शक्ति यानी ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में किसमें सबसे अधिक प्रकाश होगा? माने जो समान विद्युत शक्ति है ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? हीटर में, बल्ब में, दोनों में बराबर होगा, दोनों में से किसी एक में अधिक हो सकता है। तो बी वाला होगा, बल्ब में होगा, क्योंकि बल्ब के पास स्वयं की प्रकाश होती है और वो हो जाएगा। ठीक, अगला बी लास्ट क्वेश्चन है। बी डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? डायनेमो जो है ये जानते हैं, डायनेमो लगा होता है जनरेटर में लगा होता है डायनेमो, उसका काम क्या है? आवेश, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत वाहक बल यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। तो हमें उम्मीद है कि इसमें से लगभग 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन में से आपको सभी आया होगा, ठीक ना। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद सेट नंबर ये 1 है, अब हम कोशिश करेंगे सेट दूसरा सेट लाने के लिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको खूब शेयर करिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।